यदुवंशियों में सबको श्राप लगा, दो लोगों को छोड़ के, एक तो उद्धव और दूसरे हैं वज्रनाभ। जिन वज्रनाभ ने फिर वृंदावन को पुनः स्थापित किया, और गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, ये तीन स्वरूप तो वज्रनाभ ने ही बनवा करके विराजमान किए। और भी कई हैं। मथुरा में जन्मभूमि के पास में केशव देव जी का मंदिर है। कभी जाइए मथुरा, जन्मभूमि जाते हैं, जन्मभूमि तो सब जाते हैं, पर वहीं पीछे ही केशव देव जी का चतुर्भुज रूप मंदिर है, उसका उनकी स्थापना वज्रनाभ ने की। गोवर्धन में श्री हरिदेव जी हैं, उनकी स्थापना वज्रनाभ ने की। और आश्चर्य की बात बताएं, ये जितने रूप हैं, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, हरदेव जी, मथुरा वाले कौन से बताए थे मैंने, केशव देव जी, मैं खुद ही भूल जाऊं, बूढ़े होते जा रहे हैं ना दिन ब दिन। ये स्वरूप जो वज्रनाभ ने बनवाए हैं, तो जो जो स्वरूप का धातु है, वैसे तो वो ठाकुर जी हैं, पर वो धातु कौन सा है पता है? वो जो मूर्ति निर्माण हुई है, वो मूर्ति बनी किससे है? कंस के कारागृह में देव की मैया ने जिस शिला पर ठाकुर जी को जन्म दिया था, उसी शिला से ये मूर्तियां बनाई गई, उसी शिला से स्वरूप बनाए गए। फिर बाद में वज्रनाभ के बाद वो सब भूमिगत हो गए, तो फिर चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी श्री रूप सनातन गोस्वामी दोनों वृंदावन आए। तब रूप गोस्वामी जी ने गोमा टीला से गोविंद देव जी को पुनः प्रकट किया, और फिर सनातन गोस्वामी जी ने मदन मोहन जी को प्राप्त किया, मधु पंडित जी ने गोपीनाथ जी को प्राप्त किया। इस प्रकार ये पुनः, तो दो लोगों को श्राप नहीं लगा था, एक तो वज्रनाभ और दूसरे उद्धव। क्यों नहीं लगा पता है? इन दोनों पर किशोरी जी की कृपा थी। उद्धव को अभी भगवान वृंदावन भेज देंगे, 6 महीने तक उद्धव किशोरी जी के चरणों में रहता है, और वहां किशोरी जी इनको प्रेम सिखाते हैं, और तब आशीष देकर के भेजती हैं, कालांतर में यदुवंशियों के ऊपर एक पहाड़ गिरेगा, वो तुमको स्पर्श नहीं कर पाएगा। इसी कारण से उद्धव बच गए। फिर बाद में कथा आती है कि सूर्य ग्रहण के समय पर जब द्वारिका से सब लोग यहां पधारे, कुरुक्षेत्र, तब वहां ब्रज से किशोरी जी भी गई थी। तब सारे द्वारिकावासी किशोरी जी का दर्शन करने के लिए गए, तो दूर बैठे थे वज्रनाभ। वज्रनाभ को जब किशोरी जी ने देखा, तो कौन है वज्रनाभ? भगवान के पुत्र के पुत्र, मतलब भगवान के नाती। वज्रनाभ को देख करके उनके शब्द, उनके मुखमंडल पर पता नहीं क्या किशोरी जी को ऐसा अनुभव हुआ, किशोरी जी ने उनको भी वहां आशीष दिया। यदुवंशियों के ऊपर जो एक ब्रह्मशाप लगेगा, उसका प्रभाव तुम पर नहीं होगा, क्योंकि ठाकुर जी के जाने के बाद सब ब्रजवासी भी अंतर ध्यान हो जाएंगे। तब व्रज की रक्षा कौन करेगा? तो भगवान के किसी वंशज को करनी होगी, तो वो तुम करोगे। इसलिए वज्रनाभ और उद्धव, इन दोनों को श्राप नहीं लगा। क्यों? दोनों पर किशोरी जी की कृपा थी।